अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान वीर खलीद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे साथ मौजूद है अवान नेट के CEO मोहम्मद अंसर अवान साहब। आए इनसे जानते हैं कि ये किस सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पार्टी को सपोर्ट करने की वजह क्या है। आए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में हाजिर हुए। वालेकुम अस्सलाम नबील साहब, आपने हमें खिदमत का मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और हम इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं मलिक आसिफ बाग को, शाकिर साहब को। और ये कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के मुंतखब उम्मीदवार हैं नून लीग के, तो हम PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, इस पार्टी को सपोर्ट करने की वजह क्या है? सर आप देख सकते हैं, वजह काफ़ी वजह हैं, कोई एक नहीं है। आपको पता है गुज़िश्ता 3.5 साल से PTI की हुकूमत थी, ठीक है। तो हमारे इलाक़े में या मुल्क में हमारे एज अ बिजनेसमैन में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ डॉलर हाई होने की वजह से, और जो ये इम्पोर्ट्स रुकी हैं उस वजह से हमें सामान मुहैया नहीं होता, हमें बिज़नेस में उसको चलाने में मुश्किलात का सामना है डॉलर हाई होने की वजह से। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, इंटरनेट का बिज़नेस है हमारा, आप जानते हैं जी। तो डॉलर अप होने की वजह से जाहिर सी बात है हमारे जो रेट्स हैं वो भी हाई हुए हैं, और हमारी आवाम के पास इतना बजट नहीं होता कि वो मतलब है मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादातर ताल्लुक़ रखते हैं लोग, तो जाहिर सी बात है उनको भी चलाने का हक़ है। उनको भी अच्छी स्पीड, ज़रूरी नहीं है कि जो अमीर है वो वही सारी सहूलियात हासिल करे और गरीब बंदे के पास कुछ भी ना हो। तो हमने कोशिश की है, मतलब हमें डॉलर की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना आया है, हमारे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से, मेंटेनेंस के बढ़ने से, और काफ़ी इश्यूज हमें फेस हो रहे हैं। उसके बावजूद हमने अभी तक भी मार्केट में उल्टा रेट कम किए हैं, ज़्यादा नहीं किए, और वो जो लॉस हो रहा है हम खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हमारी उम्मीदें नवाज शरीफ साहब से हैं, क्योंकि उनके दौर में हम काम करते रहे, हमारे कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसी चलते रहे हैं और अच्छा काम होता रहा है। बस हमारी तो दुआ है कि वही हैं। और बाकी रही ये हमारे हल्के के हिसाब से जो आप हमसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जी, जैसे कि PPPAC में मलिक मोहम्मद आसिफ बाग साहब, आपने कहा कि आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं मलिक मोहम्मद आसिफ बाग साहब को। हाँ जी, इनके बारे में ज़रा हमारी आवाम को बताइएगा, इनकी कंपेन कैसी जा रही है? आसिफ बाग का तो पहले नबील भाई मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि मलिक आसिफ साहब ने खुशाब के लिए किया क्या क्या। मैं इस्लामपुरा का रिहायशी हूँ, ठीक है। इस्लामपुरा में डिग्री कॉलेज है, आसिफ बाग साहब ने बनवाया, ठीक है। और वो जो अयूबा हॉकी स्टेडियम है वो भी आसिफ बाग साहब ने बनाया। हमारे इलाके में पार्क्स नहीं है, खुशाब और बाद में कोई अच्छा पार्क नहीं था, डी पार्क है वहाँ पे, मतलब इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी पिछले 1-2 इलेक्शन में, आसिफ बाग साहब आज़ाद भी थे तो हम हालांकि नून लीग से हैं, लेकिन हमने पिछली दफ़ा नून लीग छोड़ के उन्हें वोट दिया है। आसिफ बाग को हमने सपोर्ट किया है, उसके कुछ रीज़न्स हैं। मतलब है आसिफ बाग साहब ने सफारी पार्क बनाया था, आपको पता था, उसके इफ्तिताह भी वो 90-95% काम उसका मुकम्मल हो चुका था। आगे मतलब 2018 में जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की वो चली गई और सफारी पार्क का काम रुक गया। तो ये इतनी नाअहल मैं समझता हूँ कि हुकूमत थी, या ये सूबाई जो हमारे नुमाइंदे आए थे ये इतने नाअहल थे, वही 5% काम मुकम्मल करवा के वो उस प्रोजेक्ट को ओके नहीं कर सके। या तो उनमें दो चीजें हैं, या तो ये गवर्नमेंट जो थी वो नाअहल थी, और या उनके जो नुमाइंदे थे वो ये चाहते नहीं थे कि आसिफ बाग की तख्ती अगर उसके ऊपर लगी हुई है, सहूलियात तो आपको मिलनी थी, हमें मिलनी थी ना। हमारे बच्चों को अब हम लेके जाते हैं इस्लामाबाद, सरगोदा में भी उस लेवल का पार्क नहीं है, ठीक है। जानवर या हमें सरगोदा जाना पड़ता है, सरगोदा में छोटे मोटे पार्क्स हैं, लाहौर में बड़े पार्क्स हैं, ठीक है। हमें इस्लामाबाद इस साइड पे पार्क्स हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती थी खुशाब जोरबाद के लोगों की, जो इतना बड़ा पार्क जिसमें जानवर भी हैं, मतलब है जो भी आप वहाँ पे घूमना चाहते हैं आउटिंग के लिए एक अच्छा प्लेस था, और उसके लिए काफ़ी वसी तर वो जो एरिया था वो दिया गया था। तो आप देख रहे हैं अभी तक वो इक़्तिदार में आए भी नहीं है, अभी उनकी कंपेन चल रही है और ये 1 वीक पहले उसका इफ्तिताह हो गया है। तो ये काबिशें नवाज शरीफ साहब की हैं, शहबाज शरीफ साहब की हैं। हाँ, ये इक़्तिदार में आते इन्होंने खुद अपना आप मनवाना था ना, ये उन प्रोजेक्ट्स को रोकते नहीं, क्योंकि ये तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए चल रहे थे। अब 4 साल से PTI के कोई प्रोजेक्ट्स, आप मुझे 5 प्रोजेक्ट्स बता दें जो उन्होंने लगाए हैं। किसी जगह पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, लिंक रोड संग्राल से आपको पता था, यहाँ से आई थिंक मुझे उसका नाम नहीं याद, आप रहनुमाई करते हैं, जो लिंक रोड बन रहा था, ठीक है, सी पैक के साथ लिंक था। अब मैं खुशाब से हम जाते हैं, ठीक है, कई दफा हम झाबरिया के थ्रू जाते हैं, वहां से कुछ रोड अभी तक कंस्ट्रक्शन में है, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो उसके बाद वो बनना शुरू हुआ है, वो कुछ कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू हुई है, वहां से कभी हमें टर्न लेना पड़ता है, वहां से जाके हम मोटरवे से लिंक होते हैं।
कट्टा की तरफ से अगर हम जाते हैं लिल्ला की तरफ से तो हमारी गाड़ियां तबाह होती हैं। आप जरा कभी विजिट करें, आप जरा गाड़ी लेके जाइए, कलर का हार आप जाएं, आप उधर की सूरत हाल देखें। तो हम तो कारोबारी हैं भाई, हमने तो पूरे पाकिस्तान में सफर करना है, तो हमारी गाड़ियां टूटती हैं, मेंटेनेंस होती है, नुकसान होता है, सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें मैं ट्रांसपोर्टर भी हूँ, हमारी गाड़ियां भी हैं, खान कोच, अमान एक्सप्रेस, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी ट्रांसपोर्ट चलती रही है यहाँ से लाहौर, अभी तक भी हमारे पास हाई रूट्स हैं। तो हमें सब मुश्किलात का सामना है और ये इन सब मुश्किलात का हल हम समझते हैं कि नवाज शरीफ है। तो आपने बात की PP82 पे मलिक मोहम्मद आसिफ साहब और N87 में मलिक शाकिर बशीर अवान साहब है, उनकी कंपेन कैसी चल रही है? N87 जैसे कि आपको पता है कि मैं वादी सोन से हूँ, हाँ, और मेरा जो मतलब है पीछे जो इलाका है हमारा वालिदैन का, वो है कलियाल के हम, ठीक है। कलियाल में MPA का तो मुझे नहीं पता क्योंकि वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं कि हम किसको वोट करें, क्योंकि वहाँ पे अजहर खान है वो आगे पीपल पार्टी पे, और वो जो गुलाम रसूल संघा साहब हैं वो आगे उसके ऊपर उकाब है उनका, मेरे ख्याल में इंतखाबी निशान, ठीक है। तो उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। बाकी मलिक शाकिर साहब को हम वहाँ से भी सपोर्ट कर रहे हैं, नली में भी मेरे नाना लोगों के घर हैं, वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं, खुशाब जो और बाद में तो हम बिल्कुल आसिफ बाग सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि सुमेरा मलिक साहिबान पार्टी पे इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उन्होंने उमर असलम साहब के हक में दुआ खैर की है, क्या आपको नहीं लगता कि ये उमर असलम साहब पार्टी को टफ टाइम देंगे मलिक शाकिर बशीर अवान साहब? सर जो PTI का वोटर है ना वो साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर, ठीक है। उनका अभी तक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी जो आप सूरत हाल देख रहे हैं ना खुशाब में, अगर कंपैरिजन करें आसिफ बाग के रिलेटेड जो बाकी कैंडिडेट्स हैं विदाउट PTI, तो वो सारे लो हैं। आसिफ बाग स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, आप जल्द से जुलूस उनके देख सकते हैं, रैलियां देख सकते हैं, उनके साथ एक अवाम का समंदर है और आसिफ बाग के पास अपना वोटर है, ठीक है। सुमेरा मलिक अगर नून लीग के टिकट पे आती हैं और आसिफ बाग के साथ आती तो सीधी सी बात है, अगर आसिफ बाग का वोट ही सुमेरा मलिक को बढ़ जाता तो वो उनके लिए काफी, उनका अभी यही बेनिफिट जो है वो मलिक शाकिर साहब मतलब है खुशाब में है, इनका एक पैनल जुड़ा है, ये पहले भी 3 दफा इलेक्शन जीत चुके हैं दोनों मिलके। तो ये कुछ बीच में इनके इश्यूज मुझे तो इतना नहीं आइडिया कि ये क्या थे, इनके सियासी मामला थे। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं, हम दोनों के शुक्रगुजार हैं, दोनों अमान फैमिली हैं, अच्छी फैमिली है। शाकिर साहब बहुत नाइस पर्सन है, मैं खुद जानता हूँ, मेरे हाई साहब हाजी गुलाम कादिर साहब अक्सर इनका जिक्र किया करते थे जब ये सियासत में नहीं थे। तो करम बख्श साहब जी हमारे साथ बिजनेस में भी रिलेटेड थे, ट्रांसपोर्ट का मतलब इनकी माइंस वगैरह पे हमारी गाड़ियों का बिजनेस इनके साथ था। तो ये अच्छी शख्सियत हैं, अच्छे लोग हैं, काम आते हैं, वहाँ के गरीबों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अच्छा, आपके कहने का मकसद यही है कि सुमेरा मलिक को पार्टी छोड़ने से कोई लॉस नहीं हुआ जो पार्टी को? उनका नहीं, उनका वोटर है, उनका वोटर है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुशाब में बैठा हूँ, खुशाब जोराबाद में भी हमारी फैमिलीज हैं, वादी सोन में भी हैं और नली में भी हैं, ठीक है। या सारा एरिया तो यही है ना जिला खुशाब का, तो उसमें हमारा जो वोटर है वो कभी PTI को वोट नहीं देगा, हमारी फैमिली में से तो नहीं देगा, आपकी फैमिली ये कन्फर्म है। अगर देखिए, अगर अवान फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो सुमेरा मलिक अगर आजाद आ जाती तो फिर भी किसी के साथ वो हो सकता है वो इसका वोट ले सकती है। सुमेरा मलिक का वोटर भी तो है तो नून लीग का ही ना, जो उनका अपना अगर वो पर्सनली को PTI को देना चाहता है तो वो सुमेरा मलिक उमर असलम को सपोर्ट करे। अदरवाइज अगर आप कहेंगे भाई नून लीग का वोटर सुमेरा के पीछे नून लीग के खिलाफ वोट देगा, ये नामुमकिन है, कभी भी नहीं। जैसे कि अभी हमने कंपैरिजन किया है शाकिर बशीर अवान साहब का ये उमर असलम अवान साहब के साथ, ऐसे हम आसिफ बाग साहब का कंपैरिजन करें ताफ अली रजा के साथ या मसूद अनवर कंडान के साथ, क्या आपको नहीं लगता दोनों में से कोई एक पार्टी टफ टाइम देगी मलिक मोहम्मद आसिफ बाग साहब को? सर मेरी अगर राय पूछते हैं तो मैं कहता हूँ मुकाबला जो है ना वो मलिक आसिफ और PTI का है, ठीक है, नून लीग और PTI का है, ठीक है। और नून PTI का कैंडिडेट कोई भी हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। PTI का वोटर जो है उसका मुकाबला आसिफ बाग से है। और बाकी अल्ताफ साहब, वो मैंने जहाँ तक सुना है, मैं खुद तो उन्हें नहीं जानता, ना ही मेरी कभी उनसे मुलाकात है, मैंने सुना है वो अच्छे इंसान है, लेकिन उनके आप इर्द गिर्द देखिए जरा कौन है। जी, ठीक है। गुलाम रसूल संघा साहब आए, ठीक है, उन्होंने वोट लिया, उन्होंने नून वालों को कहा कि मैं नून की तरफ जाऊंगा, PTI वालों को कहा मैं PTI की तरफ जाऊंगा। जब वो PTI की तरफ गए तो नून लीग ने उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया, नून लीग का वोटर बिल्कुल हट गया, क्योंकि हम भी फील्ड में, हमें सारे रिव्यूज, हमने वो इलेक्शन देखा था।
तो दूसरी दफा जब वो पीटीआई छोड़ के नून और जहांगीर तरीन ग्रुप में गए हैं तो पीटीआई का वोटर उनसे डिस्टर्ब हुआ, उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। उसका रिजल्ट आप 2018 के इलेक्शन में देख लें भाई, वो गुलाम अमीर हैदर संघा साहब आए हुए थे, उनके साथ नून लीग पे क्या हुआ। नून लीग जो है बेसिकली गढ़ है नून पीएमएलएन का। पीएमएलएन का अगर आप कहते हैं अभी आसिफ बा ने आजाद उम्मीदवार होकर 44,000 वोट लिए हैं, ठीक है, और 30,000 वोट लिए हैं उन्होंने अमीर हैदर संघा साहब ने। अगर हम 20,000 25,000 वोट नून लीग का निकाल देते हैं तो पीछे उनके पास क्या रहा? उनको वोटर का जो रिस्पॉन्स था ना, जो उन्होंने वो किया नून लीग के साथ, पहले नून लीग का वोट लेके और नून लीग वालों को मतलब पूछे बगैर ही वोटर से डिसाइड करते हैं, कौन से मशवरा करते हैं आपको लोगों, जिन लोगों ने सपोर्ट करके इतना ज्यादा वोट दे के आपको कामयाब किया था, मशवरा ही नहीं लिया गया किसी से। उन्होंने उनको सपोर्ट किया, चले गए वो, उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव आया। नून लीग का वोटर भी मतलब है उनके अगेंस्ट पड़ गया, या उन्होंने फिर कास्ट ही नहीं किया, तो वो 30,000 वोट भी जाया हुआ। और नून लीग की जो पुलिस थी, फिर आसिफ बा हीरो बन गए। आसिफ बा ने आजाद हसीयत में, आप यही अगर देखें कि 30,000 अगर 25,000 या 20,000 भी वोट था आसिफ बा का, मतलब है नून लीग का, अगर उसको प्लस करते आसिफ बा के वोट में, तो आसिफ बा कितनी लीड से पीटीआई से आगे थे। ऐसे ही है, ठीक है। अभी तो उनके पास आ गया नून लीग का टिकट, जिसका मतलब पीपी 82 में पूरा दम है जीत के लिए। सर वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। आप आसिफ बा के कोई भी इलेक्शन उठा के देख लें, ठीक है, उन्होंने मतलब 40 to 50,000 वोट लिए हैं, कन्फर्म है। उसमें अगर आप ऐड करते हो वो पीछे, अगर उन्होंने मतलब है आजाद हैसियत में वो 40 to 50 वाला फिगर उन्होंने क्रॉस किया है, 44,000 उन्होंने वोट लिए हैं, तो उसको आप कह सकते हैं। पर नून लीग का भी वोटर इनके अगेंस्ट पड़ा है, उन्होंने आसिफ बा का साथ दिया हल्के में, हालांकि नून लीग का साथ नहीं दिया। और मेरी आप 2018 की पोस्ट मेरे अवान नेट जोन के चैनल पे पड़ी होगी, आप देख लीजिए। मेरी फैमिली में आज तक कभी किसी ने नून लीग के खिलाफ वोट नहीं दिया। सबसे पहले पोस्ट मैंने खुशाब में लगाई थी, मैं नून लीग छोड़ रहा हूँ, हम आसिफ बा को सपोर्ट कर रहे हैं जी। जैसे आसिफ बा की मोहब्बत है, जैसे कि ये पिछले उमर हसन असलम साहब थे जो इलेक्शन के अंदर खड़े थे, वोट जीत कर आए हैं, और उसके बाद मलिक मोहम्मद आसिफ बा साहब का भी बड़ी कंपेन थी सोशल मीडिया के ऊपर भी, तो उस टाइम हसन मलिक साहब ने सरप्राइज दिया था मलिक मोहम्मद आसिफ बा साहब। क्या आपको लगता है इस दफा भी कोई पार्टी सरप्राइज देगी? सरप्राइज तो तब देंगे ना जो हल्के में नजर आए। मुझे आप बताएं भाई, आसिफ बा के तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट, मैं एक आम सा, मैं एक बिजनेसमैन, मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, ना मैं काउंसलर हूँ, ना कुछ हूँ। मैं आपको यहाँ पे बैठे बैठे आसिफ बा साहब के प्रोजेक्ट बता देंगे, उनका एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें। तो ये आसिफ बा हसन असलम को मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें, 4 साल में उन्होंने हुकूमत में रहे हैं ना, उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, आसिफ बा का 19% पानी का प्रोजेक्ट जो था साफ पानी का, उसे रोका गया है, ठीक है, उसकी पाइपलाइंस बंद कर दी गई हैं। कभी हमने सुना, आप भी शहर में रहते हैं, आप मुझे बताएं, कभी आपने सुना कि ट्रांसफार्मर वहां पे नहीं है? कभी आपने सुना दराजेलम तो वहां पे जो कमेटी है, मतलब जो हमारी कमेटी है, उसने उसका बिल पे नहीं किया? रोज कोई ना कोई, ये क्यों करते रहे ये सब? आसिफ बा साहब अगर 90% पानी का काम मुकम्मल कर गए थे तो ये 10% करके आवाम को पानी देते ना, इसलिए नहीं दिया गया कि वो जी आसिफ बा का प्रोजेक्ट था, बस उसे रोक दो। क्योंकि मेरा बात करने का ये मकसद था ना, जैसे कि पहले भी पिछले जो इलेक्शन गुजरा उस पर भी आसिफ बा साहब के बहुत चर्चे थे, बहुत कंपेन जोर शोर से जारी थी। और हसन मलिक साहब की बात कर लीजिए, उनकी जो कंपेन थी बड़ी स्लो थी, तो फिर भी उस पार्टी ने सरप्राइज दिया था खुशाब शहर को। तो मैं ये बात करने का मेरा मकसद है कि इस दफा भी कोई पार्टी सरप्राइज तो नहीं देने जा रही है मलिक मोहम्मद आसिफ बा। मैं जो देखता हूँ ना कि पीटीआई का जो वोट है उससे मैं समझता हूँ जमात के रिलेटेड वो पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर जो कह रहे हैं हसन असलम या वो जो चीज आप कह रहे हैं, वो इलेक्शन में आप क्यों नहीं आए? अब क्यों नहीं आए? अब आ गए ना इलेक्शन के अंदर। अब वो कौन लड़ रहे हैं? एमएनए पे लड़ रहे हैं, एमपी पे लड़ रहे हैं? जो मसूद अनवर कंडान साहब है ना पीपी 82 पे, वो पीपी 82 पे हैं एमपी के इलेक्शन पे, ठीक है। वो हसन साहब की जगह पे आए? हाँ जी, हसन साहब की जगह। हसन साहब खुद क्यों नहीं आए? हसन साहब दूसरे हल्के के अंदर है ना, वो यहाँ इस हल्के में वो आ ही नहीं सकते, टिकट तो अप्लाई कर सकते थे, उन्होंने रिस्पांस कोई नहीं, परफॉर्मेंस कोई नहीं। कोई पार्टी मुझे एक बात बताइए, नहीं सर मेरी बात सुने, गुलाम रसूल संघा साहब या अमीर हैदर संघा साहब, वो इस हल्के में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? ये कोई पार्टीज की पॉलिसी तो होंगी। सर पिछली दफा जो वोट हुए आपके सामने नहीं है? जी वो तो हमारे सामने। सर मेरी बात सुने, खुशाब की आवाम पागल नहीं है, ठीक है, खुशाब की आवाम पागल नहीं है, ऐसे बेवकूफ मत समझिए। आसिफ बा एक डंडा भी ले आए ना, उस डंडे के ऊपर लोग मोहर लगा लेंगे। रीजन क्या है? आवाम वर्ग देखती है,
अब सुई गैस के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कों के हैं, जितने भी हैं, शाकिर बशीर साहब ने करवाए हैं। गवर्नमेंट किसकी थी? नून लीग की थी। अब लोगों का ये नजरिया है भाई, नून लीग ने पहले लोगों ने सोचा कि अमीर हैदर साहब को सपोर्ट करते हैं या संगा साहब को करते हैं, अमीर हैदर साहब को, तो हो सकता है वो नून लीग पार्टी में आएंगे तो काम करवाएंगे। ठीक है, कोई नहीं करवाए, तो अब किसी ने नहीं करवाए ना। नून लीग का जरूरी नहीं है। आसिफ वाह साहब सोशल वर्कर हैं, मतलब है उनको पता है, उनकी दोस्ती है, दोस्त है, बाप हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके अजीज व अकारिब हैं, उन पे जान देते हैं। तो उनके सपोर्टर्स आप खुद देख रहे हैं इस सर्दी में, इतनी ठंड में, पूरे पाकिस्तान में किसी हल्के को मुझे दिखा दे इतना जो सैलाब वो लेके फिर रहे हैं अपने साथ, कोई साबित कर दें। उन्होंने काम किए हुए हैं, खुशाब की आवाम। मैं आपको एक दफा बता रहा हूँ, एक दफा नून लीग की जाली है, ये मैं मानता हूँ, हम भी हैं। लेकिन अगर आसिफ वाह हमें कहता है ना, मैं 20 साल से आसिफ वाह को वोट कास्ट कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस में काफी इश्यूज क्रिएट किए गए हैं, मेरे नुकसान किए गए हैं, हर इलेक्शन पे किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे आसिफ वाह से मोहब्बत है। ये लास्ट टाइम भी आपकी एक न्यूज लगी हुई थी, आपके बिजनेस को लॉस दे रहे हैं, तो वाइड्स काटी जा रही हैं, वो क्या सिंदा? सर मैंने अपने जो भी कंपटीटर्स हैं, मैंने उनको कॉल किया, मैंने उन्हें कहा भाई आप बात आ जाएं, ऐसा ना करें, क्योंकि अब ये चीजें नहीं चलेंगी। सियासी मुखालफत एक जगह, देखिए ना, मैं इज्जत करता हूँ। मैंने आपने अली साहब का जिक्र किया तो मैंने इज्जत किया। मैंने कहा कि मैं उनके खिलाफ बात नहीं करता, मैं अमीर हैदर के खिलाफ भी बात नहीं करता, मैं गुलाम रसूल के खिलाफ भी, मैं बात कर रहा हूँ उनकी वर्किंग के खिलाफ। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुलाम रसूल संगा साहब मुझे प्रोजेक्ट दिखा दो, उन्होंने क्या किया। अमीर हैदर संगा साहब मतलब आए हैं, वो तो अल्लाह पाक उन्हें जिताता तो शायद वो कुछ करते, उन्होंने मतलब हार गए, वो ठीक है, वो भी गुलाम रसूल की वजह से, गुलाम रसूल साहब की वजह से, जब उन्होंने मतलब वो 2 जमातें चेंज की, उसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल लोगों ने उन्हें इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब आए हैं अली साहब। अब इनके साथ आप अगर देखते हैं ना, अली साहब को निकाल दें, साथ कौन है? जी। मेरे ख्याल में अगर अली साहब मतलब है कैंपेन अपनी स्टार्ट करते हैं ना खुद, और वो जो अमीर हैदर, वो जो संगा ग्रुप था, उसको बीच में ना लाते, तो शायद वो किसी तरह बीच में कोई जगह बना पाते। अब मेरे साथ कई लोग राब्ते में, मेरे कस्टमर हैं, मेरे अपना सोशल मेरे ग्रुप्स हैं, मेरा अपना एक लिंक है, वो लोग कहते हैं जी ये वही लोग हैं जो पहली दफा ले आए थे गुलाम रसूल संगा साहब को, फिर ले आए थे अमीर हैदर साहब को, अब वो दोनों चले गए, अब ये तीसरा लेके आए। वो लोग कहते हैं कि ये जब इन्हें खुद को नहीं यकीन आ रहा कि हमारे लिए कैंडिडेट कौन बेहतर है, तो हम क्यों इन पे ट्रस्ट करें। तो ये एक थोड़ी सी ना हवा जो है ना, मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। आसिफ वाह साहब का मुकाबला पीटीआई के साथ, शाकिर बशीर साहब का मुकाबला पीटीआई के साथ, ठीक है, और ये जो बीच में है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये फर्क आसिफ वाह को थोड़ा बहुत पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। आसिफ वाह का जो मुखालिफ वोटर था ना, वो पहले किसी और को जाता था, गुलाम रसूल को जाता था, वो उनको नहीं पढ़ना, वो तो ऑपोजिट साइड जाना ही जाना है, वो ऑटोमेटिकली या पीटीआई की तरफ चला जाएगा तो या अली साहब की तरफ चला जाएगा। वोट तो वो लेंगे, आसिफ वाह साहब की जो मतलब है उनके सारे वोट हक में तो नहीं पड़ने, उनका तो अपना जो वोटर है वो बढ़ना है। और मेरे सुनने में आ रहा है कि ये जो हडाली और मिठटमन और ये जो इलाके साथ लिंक्ड हुए हैं ना, इनसे मेरे हिसाब में खुशाब से भी ज्यादा सुनने में आ रहा है, सोशल टीमें हमारी हैं, मेरा वहां पे नेटवर्क सोर्स भी हैं अपने, मेरे सुनने में आ रहा है भी खुशाब से भी ज्यादा वहां पे वोट आसिफ उन इलाकों में मिलेगा। तो हमारी प्राइम टीवी की टीम ने खुशाब का सर्वे किया है, जो यूथ है हमारी वो कुछ पीले शिकवे कर रही है कि कहते हैं मलिक मोहम्मद आसिफ वाह साहब 3 दफा इक़्तिदार में रहे, 2 दफा MP रहे हैं और 1 दफा सूबाई वज़ीर रहे हैं, तो उन्होंने जोराबाद को प्रमोट किया। खुशाब के अंदर कहते हैं ना कोई पार्क है, ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई यूनिवर्सिटीज है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर यूनिवर्सिटी आपको पता है अभी अप्रूव्ड हो चुकी थी, 2018 तक अगर इनकी गवर्नमेंट मुकम्मल होती वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड था। पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी की बात बता दूं, सफारी पार्क जो था वो 95% था, अगर 18 तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रहती वो प्रोजेक्ट मुकम्मल था। 2 चीजें होगी। तीसरी जो चीज थी, आपने क्या जिक्र किया? ये लाइब्रेरी का जिक्र किया, पार्क का जिक्र किया, और कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का होगा। और तीसरा सॉरी मैं भूल गया था, मेरे माइंड में नहीं रहा, लिंक रोड का। हमारे तीन जो थे ना डिमांड्स थी लोगों की, मतलब है यूनिवर्सिटी हो और लिंक रोड हो और पार्क हो, तीनों चीजें मुकम्मल हो जानी थी 18 तक। इसी की बेस पे नून लीग ने अगला इलेक्शन लड़ना था, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। बाकी जो आप कह रहे हैं वो आवाम के, ये मैं बातें सुनता हूँ, हमारा नबील भाई ये बात सुने, हमारा जो खुशाब है ना, ये छोटा सा शहर है, ठीक है,
इसे आप खींच के बड़ा नहीं कर सकते। नहीं, खुशाब में लाइब्रेरी तो है, प्रेस क्लब खुशाब के साथ, उसको रेनोवेट करने की जरूरत है, लाइब्रेरी बनी भी नहीं, मुझे इसका मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं था। यूथ को पता ही नहीं है खुशाब के अंदर लाइब्रेरी की। अब मैं खुद अपना बताऊँ ना, मैं 4 साल आपको पता यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से पढ़ के आया, मुझे खुशाब का नहीं पता था। मेरे साथ एक चौधरी अजीजुर रहमान साहब है, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब खुशाब के, ऐसे ही मेरे पास बैठे हुए मेरे फादर के पास ना, ऐसे ही उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी ना कि आपकी ग्रेजुएशन हो गई है। कहते हैं मैं बेटा आपसे एक क्वेश्चन, मैं कहा जी सर करें। कहते हैं आपके खुशाब में लाइब्रेरी आपको पता है? मैंने कहा वो सर। मैंने कहा कहाँ पे है? कहते प्रेस क्लब खुशाब के साथ। उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। और फिर उन्होंने, मैं उसका विजिट किया जाके, तो मैंने आवाज़ तो बुलंद की अपने प्लेटफॉर्म से, आगे देखें जो हमारे नुमाइंदे क्या करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह हम इस चीज को हाईलाइट करेंगे। अल्लाह पाक इनको इज्जत देगा, हमारे कैंडिडेट्स को जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे। और इससे पहली और बाकी आपने जो बात की ना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम इंशाल्लाह से करवाने की कोशिश करेंगे उनसे कह के। बाकी जो आपने कहा है कि खुशाब में कोई पार्क वगैरह, खुशाब में देखिए ना, खुशाब में 3 जगह, ठीक है। एक पे अयूबा पार्क बन गया, सॉरी अयूबा स्टेडियम, दूसरे पे कॉलेज बन गया, तीसरी जो जगह थी ये आपको पता होगा, बस स्पोर्ट्स के लिए, जिम्नेजियम के लिए ये उन्होंने कहा था भी हम इस जगह पे बनाएंगे। आसिफ बास साहब ने पिछले इलेक्शन में ये कहा था, वो मतलब हार गए 2018 का इलेक्शन, उसमें उन्होंने कहा था भी हम यहाँ पे पार्क बनाएंगे। फिर जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई, वो मुखालफत की वजह से वो सारी जगह को मतलब ठेके पे दे दिया गया। वो जहाँ पे आप चकिया का होटल और ये आप देख रहे हैं, आसिफ बाग अगले दिन ये इस्लामपुरा में उनका बयान आया। आप इस्लामपुरा से उनकी जो स्पीच थी ना, वो किसी जगह आप देखें, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर अल्लाह पाक ने मुझे इख्तियार दिया, सबसे पहले मैं ये चीज रिटर्न करूंगा, वहां पे बच्चों के लिए पार्क और जिम्नेजियम और जो हमने स्पोर्ट्स के लिए जगह मुंतखब की थी, हम उसे बनाएंगे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में लिंक रोड, खुशाब यूनिवर्सिटी और ये जो जिम्नेजियम था, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी होगा, हम इधर बनाएंगे। और हम उन पे यकीन क्यों कर रहे हैं, हम उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं नबील भाई, क्योंकि उन्होंने हॉकी स्टेडियम का कहा था, उन्होंने बनाया, उन्होंने कॉलेज का उन्होंने बनाया। अब ये पानी की सूरत हाल देख लें, अगले दिन मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगले दिन मैंने डॉक्टर शाकिर साहब से, शाकिर बशीर साहब से मैंने जिक्र किया, मैंने कहा सर हमारे आपका टीबीएस हमारे इस्लामपुरा के सामने लगा हुआ है, हमारे इस्लामपुरा में तो गैस ही नहीं है। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा यार मैंने तो इस्लामपुरे के लिए आपके लिए स्पेशल वहां पे टीबीएस लगवाया था फौजी फाउंडेशन के लिए, तो वहां पे तो प्रेशर फुल होना चाहिए। उन्होंने सरगोदा से हमें टीम बुलवा के दी, हमने कंप्लेन सबमिट की, गैस वालों को टीम आ गई। तो मैंने उनसे पहले रूट पूछा कि हमारी जो पाइपलाइंस हैं, वो जाहिर सी बात है, मैं खुद नेटवर्किंग में वहाँ भी गली चौक से अच्छी तरह वाकिफ है, मुझे पता है हर चीज का। मैंने उन्हें कहा मुझे मेन पॉइंट बताएं, मेन होल बताएं जहाँ से पूरे इस्लामपुरा को ये जो गैस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही। उन्होंने जब मुझे पॉइंट बताया तो मैंने कहा इस पॉइंट को खोदें। मैंने वहां से तो 2-4 घर थे, वहां तो प्रेशर ठीक था, मैंने उनसे कहा पीछे से प्रेशर हाई करें आप। वो जब मैंने वहां से किया तो वो लोगों की गैस जो थी वो मतलब चूल्हों से 10-10 फीट ऊपर चली गई, आगे गैस जाए कोई ना। मैंने वो ज्वाइंट खुलवाए, तो उन ज्वाइंट में हकीकत वाले मेरे पास वीडियो है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो उसमें उन्होंने पाइप्स ब्लॉक किए हुए थे, उन्होंने पाइप्स ब्लॉक किए हुए थे, उन्होंने 4 साल में किया कुछ नहीं है। उनकी जो नीचे वाली जो थी ना लोंडे लपाट जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, तो उन्होंने जो क्या काम किया है, वो जो उनकी कंपेन चला रहे थे, उन्होंने मतलब है उन्होंने इस चीज को यूज किया है कि हम जो इनकी चीजें आ रही हैं कहीं से पानी की ब्लॉकेज कर दी। वो रियासत वाकफ साहब का प्रोजेक्ट था जो उन्होंने खा दिया, करप्शन कर दी। सर मेरी बात सुने, 2018 तक मुकम्मल हो जाता तो क्या हो जाए। और उसके लिहाज से आप जगह की बात कर रहे हैं, पाइप मुझे बात तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा। वो पाइप हमने खुलवाए, आप जाके इस्लामपुरा में चेक करें, पूरे इस्लामपुरा में गैस है, वही सिस्टम नहीं है, किसी ने कोई चीज नहीं लगाई है। ये इक़्तिदार में आए, इन्होंने वो चीजें बंद की हैं, उनके प्रोजेक्ट्स बंद करके ना उनके खिलाफ एक री कैंपेन शुरू किया है। ये उन्होंने ये खा गए चोर डाकू फलां ताकि वो अपना वोट बिल्ड कर सके। लेकिन अब जब चीजें खुल के सामने आ रही हैं तो सारी अवाम पागल नहीं है। खुशाब की अवाम आज भी आसिफ वाकिदा, इतनी सर्दी में जो लोग निकल रहे हैं, क्या कहते हैं 8 फरवरी को तो ये लब्बा डाल देंगे सब। और उसके बाद आप पार्क की बात कर रहे थे, जो हमारी यूथ है वो यही मशवरा दे रही थी कि हमारी टीम को कि आप हमारा बयान सियासतदानों तक पहुंचाएं। जैसे कि वो रेलवे स्टेशन पड़ा है खुशाब का, कितनी जगह वहाँ पे 75 साल हो गए पाकिस्तान बनने को, उसकी एक ईंट तक नहीं लगाई। कितने यहाँ पे बने MP MN, उसके बारे में तो किसी ने सोचा नहीं है। उसके बारे में आपको क्या ज़ाहिर ख्याल है, वो कितनी जगह है रेलवे स्टेशन की, लाइट्स वगैरह,
वहाँ पे अच्छा रेनोवेशन कराएं, कोई पार्क बनाएं आवाम के लिए। आपके सामने कितनी जगह रेलवे स्टेशन की? सर मेरा जहाँ तक मुझे पता है ना, मेरे हिसाब से मैं गया हूँ, आप सफारी पार्क गए हो? जी जी मैंने विजिट किया। हमारे पास ये 4-5 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं। मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूँगा, 7 किलोमीटर है, फिर आगे डीपीएस से भी आगे 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर टोटल। तो यहाँ के एक्सपेंडिचर्स का लिहाज लगाए, अब 50-100 रुपया लगता है, ये तो मेरी बात सुने ना, वो तो अभी तक आप देख लेना, अल्लाह पाक करे उनकी हुकूमत आए। जी जी ठीक है, मैं कह रहा हूँ 95% सफारी पार्क मुकम्मल था, उससे आज तक वो मतलब ओपन नहीं होने दिया गया। तो ये जो चीजें हैं ये हम उनसे बात कर सकते हैं, ये आपकी बात अच्छी है, आप उनके साथ शेयर करें, आप उन्हें इंटरव्यूज के लिए बुलाएं। ये हमारे जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे, इस बात का जवाब वही दे सकते हैं। हम तो आपका पैगाम पहुंचा हमारा पैगाम जी मैं टीम ने सर्वे किया, वो कहती है कि रेलवे स्टेशन पड़ा, वहाँ पे कोई पार्क बनाए, डेवलपमेंट की जाए। वो जो हमने जोराबाद जाना है, एक्सपेंडिचर आप देख लें 200 से 300 रुपए लग जाए, तो स्टूडेंट तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। जोराबाद का नक्शा है ना, जी जी जो जोराबाद का नक्शा है, ये दारुल खिलाफा, जी जी वो इस्लामाबाद कैपिटल बना, उसके थ्रू इसका नक्शा, गलियां बढ़ी, सड़कें बढ़ी। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप खुशाब में यहाँ पे पार्क बनाते हैं, मैं एक अपना मशवरा दे रहा हूँ, हमारी खुशाब की सड़कें उस ट्रैफिक को बर्दाश्त कर लेंगी? ये शहर ऑलरेडी ब्लॉक है, पहले से बाईपास चाहिए, पहले से ऊपर से मतलब है कोई ना कोई ऐसे बाईपास चाहिए जो बाहर की ट्रैफिक आती है ना। सरगोदा में आप देखें, सरगोदा में चकियां से ऊपर से जो बड़ी ट्रैफिक है ना, वो राउट होके वो आगे से जाके निकलती है सरगोदा रोड से। हमारे खुशाब को बाईपास सबसे पहले चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक्सीडेंट जो कट्टा चौक में और ये इस जगह पे हो रहे हैं, यहाँ पे बन्नू से लेकर चश्मा बैराज से लेकर यहाँ तक ट्रैफिक चलती है इस रोड पे। ये कातलाना रोड एक बन चुका है, मैं सॉरी ये अल्फाज यूज कर रहा हूँ। मसला ये है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए हमारे शहर के अंदर। ये जो बच्चे पंजाब कॉलेजेस है, फौजी फाउंडेशन है, ये सबसे पहले इसको डाइवर्ट करना चाहिए, इस रूट को, ठीक है, इस रूट को डाइवर्ट करें, यहाँ पे बाईपास इन्हें थ्रू करें। उसके बाद शहर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उसी बाईपास के साथ अगर आप लिंक करें, जाहिर सी बात है जब आवाम खुशाब में या गिरदो नवाज से लोग आते हैं, एक दो दफा ये बात हुई है, जोराबाद में इस पार्क को बनाने का उनका मकसद था, वहाँ पे वसी माहौल है, वहाँ पे पार्किंग की सहूलियात है, वहाँ पे खुले रोड है। खुशाब जो है ना, ये छोटा सा इलाका, आप इसे खींच के बड़ा नहीं कर सकते। इसमें यही कुछ करना है, इसी खुशाब को आपने मेंटेन करना है, ऊपर लेके जाना है, इसी को आपने बेहतर करना है। ठीक है, अब लास्ट पे एक ही मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं जनरल इलेक्शन आप पुरअज़म जीत के लिए, जैसे कि 4 पे 56 पैसे इलेक्ट्रिसिटी की बिल में इजाफा कर दिया गया, कीमतें बढ़ा दी गई हैं, गैस की बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल की बढ़ा दी गई, क्या ये मियाँ साहब की गवर्नमेंट आती है महंगाई का चेन काबू कर सकेंगे? सर मैं 2002 से बिजनेस कर रहा हूँ जी जी, मैं 2002 से 2007-8 तक ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में रहा हूँ, 2008 से लेकर 2023 तक। नहीं अभी, वो आपकी बात ठीक है, मैं बताता हूँ, मैंने जब भी इक़्तिदार देखा है ना, मैं अपने दौर में नवाज शरीफ मतलब है अपनी जवानी में मैं नवाज शरीफ साहब की मेरे ख्याल में 2 दफा इक़्तिदार देख चुका हूँ। मैं उस वक्त हमारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट मतलब है पिंडी भटियां से लाहौर जाती थी, छोटे रोड से, मोटरवे बनी, हमें आसानियां हुई, उन्होंने कहा, उन्होंने बनाई। उसके बाद जितने भी ये हमारे रोड हैं, ये सी पैक के थ्रू सारे बन रहे थे, ये वो लेके आए हैं ना इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बनाई है। मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, वही चेंज कर सकते हैं, उनके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि अब अगर इनकी गवर्नमेंट आती है उसके बाद ये ब्लेम किसी और पे नहीं डाल सकते, नहीं पीछे भी इनकी गवर्नमेंट रही है, ये जैसे कि दूसरी गवर्नमेंट आती थी वो पिछलों पे डाल देती थी, ये इनका कसूर है इस पे। तो आपका ये कहना है कि ये कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आए थे ना, तो उन्होंने कहा था हम बिजली पूरी करेंगे, दहशतगर्दी कंट्रोल करेंगे, उन्होंने की थी। इस दफा हमें खुशी थोड़ी सी और ज्यादा हुई है जब उन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां। जी 1 करोड़ हकीकत माने हमें खुशी हुई है, क्योंकि हमें एक ऐसा कैंडिडेट मिला है जो वादा करता है तो पूरा करता है। जाहिर सी बात है, अगर इस बार वो वादा कर रहे हैं, अगर इस दफा वो पूरा नहीं कर सकते, हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वादे उन्होंने पूरे किए हैं। अगर वो नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम उनको लोग वोट नहीं देंगे। जी इसका मतलब आप जीत के लिए पुरअज़म? अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत के लिए पुरअज़म है। जीत जो है वो हमारे अल्लाह पाक के हाथ में है, हमने अपनी कोशिश करनी है, वो हम कर रहे हैं। मैंने अभी तक आपने मुझे देखा होगा, मैंने उस दिन पोस्ट लगाई थी कि मैं जी हर डोर टू डोर जाऊंगा। मैंने डोर टू डोर गया हूँ, मैंने कंपेन किया मलिक शाकिर मलिक आसिफ साहब की, मेरा जहां तक सोर्स था मैंने यूज किया, मैंने बंदों को हाईलाइट नहीं किया, मैंने कोई पोस्ट नहीं की, किसी बंदे को, अपने पर्सन को, रिलेटिव को, किसी दोस्त यार को सामने आने का मैंने नहीं कहा।
मैं भी एक जैसे खुफिया वोटर है ना, मेरा वोटर भी इंशाल्लाह निकलेगा। मेरे सपोर्ट में जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, साइलेंट वोट मेरा है, मैं सामने नहीं आऊंगा क्योंकि थ्रेट्स होते हैं ना, जाहिर सी बात है। मैंने बिजनेस भी करना है, मैंने इस एरिया में, मैंने खुशाब में रहना है, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। मेरा वोट नवाज शरीफ के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, वो उनके मुंतखब नुमाइंदों को मैं डलवाऊंगा इंशाल्लाह। अंसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में हाजिर हुए। जी नाजरीन, ये थे अंसर साहब। इनके बकौल इन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, इंशाल्लाह वो तकमील तक पहुंचाएंगे। फिल वक्त के लिए मुझे और अंसर साहब को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए प्राइम न्यूज़, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।